दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं बात कर रहा हूं देश के भूत, वर्तमान, भविष्य को। देखिए आप अपने बच्चे को। हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टी है, जो देश को चलाते हैं, वो भूत वर्तमान को देखते हुए आज मैं समाज सेवक रामजी त्रिपाठी जी से बात करना चाहता हूं कि ये लोगों को क्या अपना संदेश देना चाहते हैं। हमारे दर्शक को आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम है रामजी त्रिपाठी। मैं लगभग 1984 से यहाँ महाराष्ट्र में रह रहा हूँ। रहने वाला मैं प्रयागराज का हूँ, उत्तर प्रदेश से। हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है महाराष्ट्र। हम आज देश के बारे में बात करेंगे। इलेक्शन आने वाला है 2024 का, उसके बाद 29 का भी आएगा। समय तो बीतता ही जाएगा, इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन हम आप लोगों से खास करके पूरे भारत देश के सभी नागरिक से आह्वान करेंगे, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों अपने बच्चों का संभालना है। तो उसके बारे में हमसे कुछ सवाल करेंगे, जिसका मैं बखूबी उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। त्रिपाठी जी, आप मुंबई में बहुत दिनों से हैं। जी हाँ। और देश की गतिविधि भी जानते हैं, और जनता कितना त्रस्त है वो भी हम मानते हैं और जानते हैं जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनता को 2024 की जो चुनाव है, उन्हें अपना मत कैसे पार्टी को देना चाहेंगे कि उनकी बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सर, मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से देश के समस्त नागरिकों को आह्वान ये करना चाहता हूँ कि जब कोई छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, उसकी माँ या उसका पिताजी उसको स्कूल में लेके जाते हैं, और जिस दिन उसका पहला दिन रहता है, जब वो स्कूल में उसको रख के आते हैं, टीचर को सौंप के आते हैं, तो उस बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ और बाप होता है, क्योंकि उसको लगता है हमको यहाँ क्यों लेके आए। उसी तरह से जैसे आपने कहा कि जनता त्रस्त है, तो त्रस्त है, लेकिन ये जनता मस्त भी हो जाएगी जब उस त्रस्तता को समझेगी। आज हम जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक समय था कि हम भय की साया में जीते थे। मिश्रा जी, आप भी जानते हैं, लगभग मैं भी आपको 20-25 वर्ष से जानता हूं। आप हमारे एक अच्छे मित्र हैं, और आप भी महाराष्ट्र में रह रहे हैं। आप भी हर गतिविधियों को जानते हैं, लेकिन आपके पास पावर है, आपके पास अधिकार है सवाल पूछने का, और एक नागरिक होने के नाते हम आपके हर सवालों का जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक समय था, आप भी इसी महाराष्ट्र में रहते थे। महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी बस स्टॉप हैं, हर बस स्टॉप पे अनाउंसमेंट रेगुलर होता था, किसी भी वस्तु को जिसे आप नहीं जानते हाथ न लगाएं, उसमें बम हो सकता है। आप गार्डन में जाते थे तो भी बाहर लिखा रहता था, अपरिचित वस्तु को हाथ न लगाएं, उसमें विस्फोटक पदार्थ यानी कि बम हो सकता है। और इतना ही नहीं, ट्रेन में आप यात्रा करते थे, आप यहाँ से बिहार जाते थे, हम यहाँ से उत्तर प्रदेश जाते थे, राजस्थान में घूमिए, भारत देश के किसी भी कोने में घूमिए, यहाँ तक कि आप दिल्ली जाइए, कहीं भी जाइए, तो हर जगह पर ट्रेन में भी आप रात को जागते थे डर के मारे कि पता नहीं कब विस्फोट हो जाएगा। आप ये बात 1993 की कर रहे हैं। जी हाँ। अभी हम लोग 2023 में हैं। हाँ, लेकिन सर, मैं किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप किसको वोट दें, किसको वोटिंग करें। हम इतना जरूर विनती करेंगे कि जिसने भी हमको उस भय की साया से आज़ाद कराया, या जो भी पार्टी ये दावा करती है कि हमारी सरकार बनने के बाद एक भी बम विस्फोट हिंदुस्तान में नहीं होगा, क्योंकि उस चीज़ को हम भूल नहीं सकते। मैं भी किसी फैक्ट्री में काम करता था, मैं आता था तो वाइफ मोमबत्ती जला के बैठी रहती थी,
मैं बोलता था व्हाट इज दिस, तो बोलती थी आपके जिंदा लौटने की कामना कर रही हूँ, क्योंकि मुंबई बहुत गया गुजरा शहर है। यहाँ से उत्तर प्रदेश चले चलो, यहाँ पे हमेशा मौतें नज़र आती है। गार्डन में अनाउंसमेंट होता है, हॉस्पिटल में अनाउंसमेंट होता है, मतलब अनाउंसमेंट मतलब बाहर बोर्ड लगा हुआ है किसी भी अपरिचित वस्तु को ना छुएं। हम भाजी लेने जाते थे तो भाजी वाले के बाजू में भी कोई थैला रहता था, भाजी वाला डर जाता था। पुलिस स्टेशन में भी बाहर बोर्ड लगा रहता था, अपरिचित वस्तुओं को ना छुएं, इसमें बम हो सकता है। बसों में हम चढ़ते थे, यात्रा करते थे, डरते थे। ट्रेन में हम यात्रा करते थे, डरते थे। तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों से, हम दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन उनसे भी हम गुजारिश करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि भविष्य के बारे में, बच्चों का भविष्य, तो बच्चों से भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, एक नागरिक होने के नाते समस्त बच्चों से, पूरे भारत देश के बच्चों से, जो अल्प छोटे बच्चे हैं 12 साल से 18 साल के बीच में, जो आने वाले इलेक्शन में मतदान करने वाले हैं, वो सोच समझ कर मतदान दें। ऐसी सरकार को बनाएं जो कि उनको जिंदगी दे सके, ताकि दोबारा हमारे देश में विस्फोट न हो और नागरिकों को सताया न जाए, बम की छाया में लोग न रहें। यही मेरा आह्वान है। बाकी मैं किसी भी पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूँ कि इनको वोट देना है, इनको नहीं देना है, उस चीज़ से हमारा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र है। एक घर में 4 लोग हैं, बीवी या पत्नी किसी दूसरे को वोट देती है, पति दूसरे को देता है, माँ बाप दूसरे को देते हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते, सब आज़ाद हैं। लेकिन हम इतना हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से विनती जरूर कर सकते हैं नागरिकों से कि अगर आपको भय मुक्त जिंदगी जीना है तो आपको निर्णय लेना होगा, किसे हराना है और किसे जिताना है। बम विस्फोट होने से, आतंकवादियों से हमारी सुरक्षा कौन कर सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए 2024 या 2029 के इलेक्शन में आपको वोट देना है। हमारा इतना ही कहना है, बाकी हमारा कुछ भी कहना नहीं है। देखिए कि हमारे त्रिपाठी जी ने अपने वक्तव्य में देश को, जनता को आह्वान किया कि देश सर्वोपरि है और यहाँ की जनता का सुरक्षा भी सर्वोपरि है। तो आप उन्हें ही वोट दें जो कि देश की सुरक्षा कर पाए और यहाँ की जनता की सुरक्षा कर पाए, किसी के बहकावे में न आए। कारण कि आप जो हैं खुद बुद्धिजीवी हैं। राम जी त्रिपाठी जी जो बताए हैं वो आपको एक सलाह दिए हैं, वो सलाह को मानना न मानना वो आपके हाथ में है। तो मैं राम जी त्रिपाठी जी से बस यही कहना चाहता हूँ कि पहले देश तब हम। यस। तो जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। बस जनता की सेवा में फिर किसी न्यूज को लेकर के आप लोगों के बीच पहुंचूंगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास जो कमेंट हो वो कमेंट भी दीजिए कि मैं इससे भी अच्छा वीडियो, अच्छा संदेश जनता के बीच लेके आऊं। कारण कि सत्य उगलना मेरा काम है, जनता को बताना मेरा काम है, शासन प्रशासन को आगाह करना भी मेरा काम है। ये मेरा काम ही नहीं, दायित्व और फर्ज भी है। तो इसको देखते हुए आप लोग अपना कमेंट दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।